जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सर, स्वामी विवेकानंद मैथमेटिक्स क्लासेस से। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोग क्या है कि मॉडल 2 पे बात किए थे। प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट का जो प्रॉपर्टीज था उस पर आधारित क्वेश्चन था, उसमें मॉडल 2 के बारे में बात कर रहे थे। मॉडल 2 का 6 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं और उसके बारे में सारे कहने का मतलब क्वेश्चन बनाने वक्त एक ही कॉमन बात निकल करके आ रहा था। वो क्या निकल करके आ रहा था? जब भी किसी क्वेश्चन के बराबर कुछ लाना होता है, डिटरमिनेंट के अंदर अगर किसी क्वेश्चन के बराबर अगर कुछ आपको लाना है तो हमेशा क्या है कि उसी के बारे में सोचना है कि जो लाना है वो कितना लाना है और जो लाना है वो किस प्रकार से दिया गया और किस प्रकार से वो डिटरमिनेंट के अंदर से बाहर आ सकता था। हमको इसी के बारे में क्या करना था, सोचना था। सबसे पहला बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके बराबर में लाना है डिटरमिनेंट के, उसी के बारे में क्या करना है, सोचना है। दूसरा बात, अगर वो बात आप कहने का मतलब एक भी टर्म सोच लेते हैं जो आपको कहने का मतलब है कि आरएचएस के अंदर दिख रहा है, तो अगर उसके बारे में आप सोच लेते हैं तो निश्चित एकदम तय है कि आपको कहने का मतलब है कि आपको एक रो या एक कॉलम के अंदर क्या हो जाएगा, 1 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर वो पहला बात आप सोच लेते हैं तब अगर प्राप्त हो जाता है तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, उस वक्त 2 वर्क कर सकते हैं। एक तो और भी सोच सकते हैं कि अभी तो कुछ आया है आरएचएस का, अभी और तो कुछ लाना है, कुछ आया है और भी कुछ लाना है, तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं। या किसी भी 2 एलिमेंट को आपस में क्या कर सकते हैं, 2 एलिमेंट को किसी रो या किसी कॉलम को 0 कर लो और तीसरा से एक्सप्लेन कर लो, कहानी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या बात करना है उसके बारे में सोचिए। आज हम लोग क्या है कि 7 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 7 से कुछ क्वेश्चन और भी बताते हैं और भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक है ना आपको सोचने लायक टॉपिक और बनाना चाहिए ये सब क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ से आपको 7 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है प्रूव दैट। थोड़ा सोचिएगा आराम से, छोटा सा क्वेश्चन सब है लेकिन सोचने लायक। कहता है प्रूव दैट, यहाँ से लिख रहा है a माइनस बी माइनस कितना पे सी है। ठीक है, उसके बाद सामने 2a है और फिर कितना पे 2a दिया गया है। ये आपको 2b है और यहाँ पर कितना पे 2c दिया गया है। फिर यहाँ से आपको दिया गया है b माइनस सी माइनस कितना पे a है। ठीक, उसके नीचे आपको क्या दिया गया, यहाँ से 2c दिया गया है। ए आपको यहाँ से क्या है 2b है और नीचे कितना यहाँ पे है c माइनस a माइनस कितना b है और इसके बराबर में बाबू लाना है a प्लस b प्लस c का कितना पे होल क्यूब। देखने में तो एकदम आपको लग रहा होगा कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन है। एकदम पैसेंस रख करके किसी भी बात को क्या करना है, सोचना है। अब देखिए जो बात बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर इस डिटरमिनेंट के बराबर a प्लस b प्लस c का कितना यहाँ पे होल क्यूब लाना है, a प्लस b प्लस c का क्या लाना है, होल क्यूब। तो इससे क्या आपको इंडिकेट मिल रहा है, कहने का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट ये कर रहा है कि हमको a प्लस बी प्लस सी कितना बार चाहिए, 3 बार चाहिए प्रोडक्ट में। a प्लस बी प्लस सी कितना बार चाहिए, 3 बार आना चाहिए प्रोडक्ट में। यही बात मैं आपको समझ में आ रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 3 बार आना चाहिए, थोड़ा सोचिएगा जो बात बता रहे हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 3 बार प्रोडक्ट में आना चाहिए तो जरूरी है कि एक ही बार सारा प्रोडक्ट में आ जाए। हमको ये बात पता चला कि आरएचएस के अंदर जरूरत किसका है, तो a प्लस बी प्लस किसका, सी का जरूरत है। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस अगर सी का जरूरत है तो हमको उसी के दिशा में काम करना है कि भाई एक भी a प्लस बी प्लस सी क्या बाहर आ रहा है कहीं से, क्योंकि वही चीज तो हमको लाना है कि a प्लस बी प्लस सी आएगा कैसे, तो उसके दिशा में सोचना है। सबसे पहला प्राथमिकता ये रहना चाहिए कि जो आरएचएस में दिया गया है क्या वो बाहर कहीं निकल रहा है, कुछ करने से वो चीज डायरेक्टली बाहर आ रहा है, तो उसके बारे में हम लोग को क्या करना है, सोचना है। अब देखिए यहाँ से जो बात करें, हमको a चाहिए, b चाहिए और c भी चाहिए। मतलब a प्लस बी प्लस कितना है c, और तीनों आपस में क्या है, जुटा हुआ है। अब सोचेंगे कि a प्लस बी प्लस सी कहीं पे एक रो या किसी एक कॉलम में आ रहा है, जो हम क्या कर लेते, कॉमन कर लेते अगर आता तो। यहाँ से देखिए हम लोग LHS के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ से LHS जो दिया गया है उसको गौर से देखिएगा, अपने आप सारा बात आपको नजर आएगा। जैसे देखिए यहाँ से LHS क्या है, a माइनस बी माइनस यहाँ पे कितना c है, तो नीचे 2b और कितना पे 2c दिया गया है। ठीक है, यहाँ 2a है, यहाँ पर भी क्या दिएगा 2a है और ये b माइनस सी माइनस कितना पे a है और नीचे कितना यहाँ पर दिया गया 2c है। यहाँ पे बाबू 2b है और c माइनस a माइनस कितना और b है। थोड़ा आराम से सोचना जो बात बता रहे। देखिए यहाँ से आपको a b c यहाँ नजर आ रहा है नजर, लेकिन ये क्या है, b निगेटिव है और c भी क्या है, निगेटिव, और a क्या है, पॉजिटिव है। हमको चाहिए था तो a प्लस बी प्लस क्या चाहिए, c चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा उसके बारे में आपको सोचना है। तो a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा, तो थोड़ा दिमाग लगाएगा जो बात करें। हम ऐसे सोचते हैं कि सारे रो को एक बार जोड़ लेते हैं और सारे कॉलम को एक बार जोड़ते हैं कि क्या आ रहा है, किसी 2 रो को जोड़ करके देखते हैं क्या a प्लस बी प्लस सी आ रहा है,
या किसी दो कॉलम को आपस में जोड़ करके देखते हैं क्या ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, यही तो कर सकते हैं। किसी से गुना करके जोड़ सकते हैं, वो किसी से भाग करके क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सोचिए जो बात बता रहा है, ए माइनस बी माइनस सी यहाँ पे। अब ऐसा सोचना है कि सबसे प्राथमिकता तो ये बात है कि सारे रो को सारे कॉलम को जोड़ करके देखिए कि क्या जो लाना है वो वापस बाहर आ रहा है, जो लाना होता है उसी के अनुरूप में सोचना है। जैसे देखिए यहाँ से ए बी सी सब में आपको नजर आ रहा है, तो एक बार जोड़ करके देखिए कि ए बी सी आ रहा है कहीं पे, तो आपको देखिए जो बात बता रहा है। एक कॉलम हमेशा हम लोग क्या करते थे, पहले कॉलम से सोचते थे कि आसान होता है, ऐसे सामने दिखता है, तो सबसे पहले इस कॉलम को इसमें जोड़ करके देखेगा, जोड़ करके देखेगा तो यहाँ से 2a जुटेगा तो 3a बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी रहेगा ही नहीं। यहाँ से आप सोचेगा कि इस सारे को इसमें ले जाकर के जोड़ कर देखिए, तो जोड़िएगा तो यहाँ से 2a है और यहाँ पे 2a है, तो दो दो कितना भाई 4 और 8 पहले ऑलरेडी है तो कितना 5a बन जाएगा। लेकिन हमको 5a नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस क्या चाहिए, सी चाहिए। तो कॉलम को जोड़ने से a प्लस बी प्लस सी प्राप्त नहीं हो रहा है, हमको क्या सोचना है, अब रो में सोचते हैं। देखिए यहाँ से अगर इसको अगर इसमें ले जाकर के जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे ये माइनस में बी दिख रहा है, ये माइनस में सी दिख रहा है, तो नीचे देखिए 2b दिया गया और कितना पे 2c दिया गया। अगर 2b इसमें जाकर के जुड़ता है, अगर 2c इसमें जाकर के जुड़ता है तो माइनस बी माइनस सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी नहीं बचेगा। इधर भी देख लीजिए सिमिलर वही बात आपको नजर आएगा। अगर c यहाँ निगेटिव है, यहाँ a निगेटिव है, तो ऊपर क्या है 2a पॉजिटिव और यहाँ 2c क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। जब इस तीनों को अगर जोड़ेंगे तो फिर से क्या प्राप्त होगा, a प्लस बी प्लस सी प्राप्त होगा। अब यहाँ से c माइनस a माइनस बी दिख रहा है और इस सबको क्या है एक जगह कहीं ले जाकर किसी एक रो में तीनों को जोड़ कर देखो ना, हमेशा क्या होता है a प्लस बी प्लस सी प्राप्त होगा। तो सबसे पहले ये सोचना है, जो लाना होता है उसके बारे में सोचना है। तो आपको सोचना है उसके अंदर कि क्या किसी दो रो या किसी दो कॉलम या तीनों रो या तीनों कॉलम में अगर कोई वर्क करने से जो बाहर आपको दिख रहा है क्या वो बाहर आ पा रहा है। अगर आ पा रहा है तो वो काम हम लोग को क्या करना चाहिए। अब सोचिए जो बात बता रहा है, तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी कब प्राप्त हो रहा है, ये सबको ले जाकर के इस रो में पहले रो में जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ से अप्लाई अगर कर दे, यहाँ से R1 में क्या कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस क्या कर देते हैं R3, मतलब क्या करते हैं R1 R2 R3 को क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ से क्लियरली देखिए a माइनस बी माइनस सी है, ये 2b जाकर जुटेगा, माइनस बी हट जाएगा मतलब प्लस बी बचेगा, और ये 2c जाकर जुटेगा तो यहाँ प्लस सी आ जाएगा। सिमिलरली इस तीनों को जोड़कर देख लो, इस तीनों को जोड़कर देख लो, हमेशा a प्लस बी प्लस सी आएगा। तो इसका मतलब ऊपर क्या आ रहा है, तो ऊपर हमेशा आएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे यहाँ भी क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी आएगा। नीचे देखिए क्या है यहाँ से, तो 2b और 2c ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है। फिर यहाँ आइए, यहाँ क्या आपको है, तो वही जिसमें चेंजिंग नहीं हो रहा है उसको हूबहू ऐसा ही लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है बाबू 2b है और c माइनस a माइनस कितना b है, दिख रहा है। अब ऐसा सोचिए कि आपको ऐसा दिखता होगा कि ये जो पहला रो में दिख रहा है प्रत्येक एलिमेंट क्या है a प्लस बी प्लस क्या दिख रहा है, c दिख रहा है। तो क्या a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं ना, तो ले लीजिए। टेकिंग क्या आता है यहाँ पे, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस कितना है c फ्रॉम लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो, किससे कॉमन ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट रो से, तो बाहर क्या आएगा वो a प्लस बी प्लस कितना c आएगा, यहाँ 1 1 कितना पे 1 हो जाएगा, और नीचे जो हूबहू जो दिख रहा है उतार दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2b, तो यहाँ पे क्या है 2c। इधर जो है बाबू b माइनस सी माइनस कितना a है और यहाँ पे क्या है 2c है। फिर इधर देखिए क्या दिया गया यहाँ से, तो 2b, इधर c माइनस a माइनस कितना b है। ठीक है, अब ऐसा सोचना है, इसमें किसी दो को जीरो कर लेंगे और तीसरा से क्या कर लेंगे एक्सप्लेन। तो देखिए जीरो कैसे है, यहाँ 1 1 इसके अंदर प्राप्त है ना, तो इस दोनों को जीरो कर देते हैं, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा और इसमें से इसको घटा लेते हैं, दोनों जीरो हो जाएगा। तीसरा से क्या कर लेंगे एक्सप्लेन। तो अप्लाई क्या करना चाहिए, कॉलम में अप्लाई कीजिए कि C1 में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, C1 में से C2 घटा देते हैं और उसके बाद C2 अभी चेंज नहीं किया है, तो C2 में भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, घटा सकते हैं इसको, तो C2 में भी चेंज कर दो और C2 में से क्या कर दो C3 को घटा दो। तो अब देखिए चेंज कौन कर रहा है, सिर्फ C1 और C2, तो C1 और C2 चेंज कर रहा है, चेंज कौन नहीं कर रहा था, C3 चेंज नहीं कर रहा है, इसको इसी रहने देते हैं 1 2b और कितना हो जाएगा यहाँ पे c माइनस a माइनस कितना तो b। अब इधर देखिए C1 में से C2 घट रहा है, एक में से एक जाएगा कितना पे 0, देखते चलिएगा जो बात कर रहे हैं। इसमें से ये घटेगा तो 2b में से b जाएगा, b बचेगा और ये सब माइनस से इसमें गुना होकर, क्योंकि ये घट रहा है तो माइनस से इसमें गुना होगा तो ये प्लस c हो जाएगा और प्लस a हो जाएगा। जैसे 2b में से इसको घटा करके आप देखिए तो ये 2b माइनस क्या हो जाएगा b, तो b बचेगा और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस c और प्लस a हो जाएगा। मतलब यहाँ आपको जोड़ करके देखिएगा ना तो a प्लस बी, इसलिए a प्लस बी प्लस सी प्राप्त होगा। जब आप यहाँ से इसमें से इसको घटाएगा तो फौरन ये क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा।
अब तो ये C1 में से C2 घटा ली, अब C2 में से क्या करना है C3, दूसरा प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो C2 में से जब C3 घटा रहे हैं तो 1 में से 1 जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब सोचिए इसमें से फिर इसको घटाना है, जब इसमें से आप इसको घटा रहे हैं तो B यहाँ पे पॉजिटिव है और B में से 2B घटेगा तो -B आ जाएगा, और -C ऑलरेडी इधर है, इसका मतलब यहाँ माइनस अगर कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचेगा, इसमें से जब इसको घटा रहे थे यहाँ क्या बच रहा है, तो -A -B -C बच रहा है। अगर आप उसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, A + B + कितना C आ जाएगा। अब सोचिए जो बात कर रहे हैं, अब इसमें से जब इसको आप घटाएगा तो देखिए 2C में से C - A - B घट रहा है, अब घटा करके देखिएगा A + B + कितना C देगा, 2C में से C जाएगा, एक C बचेगा, माइनस प्लस A हो जाएगा, प्लस B हो जाएगा, इसलिए A + B + क्या आ जाएगा C। अब देखिए इस रो का 2 एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 0 है, ये 0 है, तो डायरेक्ट तीसरा से एक्सप्लेन करेंगे, तो तीसरा से एक्सप्लेन करेंगे तो ये नहीं होगा, सिर्फ ये बचेगा। आपको दिख रहा है कि A + B + C जो पहले से बाहर निकल करके चल रहा है, अब यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो इसको पकड़िएगा तो ये नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा A + B + C का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों गुना होगा -0, मतलब डायरेक्टली आपको दिख रहा है आता हुआ कि क्या आ गया यहाँ से, तो आप कह सकते हैं A + B + C ऑलरेडी पहले है और अंदर से इसको सॉल्व करेंगे इतना को तो क्या दे देगा, A + B + C का होल स्क्वायर -0, तो यानी A + B + C का क्या आ जाएगा, होल क्यूब आपको प्रूफ हो जाएगा। दिख रहा है जो बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर ही लिख देते हैं, देखिए क्या है यहाँ से A + B + C बाहर है, 1 से आप इसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो 1 किसके साथ आएगा, प्लस के साथ, क्यों प्लस माइनस कितना प्लस, उसके बाद यहाँ पे एक डिटरमिनेंट बनाते हैं जो A + B + कितना C है, इधर क्या है 0 और इधर कितना दिया गया है, तो -A + B + कितना C है और इधर क्या बचा हुआ है, A + B + कितना C, पहले ऐसे गुना होता है, तो A + B + C यहाँ पे है और अंदर A + B + कितना C का होल स्क्वायर है, और माइनस कितना 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 × समथिंग 0, तो A + कितना B + कितना C का क्या हो जाएगा, होल क्यों हो जाएगा, और यही आपका क्या था RHS था, जो हम लोग को क्या करना, प्रूव करना है। अब देखिए क्वेश्चन बनाना कहने का मतलब है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप ढेर सारा क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा, सोचने के लिए कहने का मतलब प्रेरित करेगा क्वेश्चन सब, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन होता है, तो आप सोच पाइएगा, अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, जिसको आप सोचिएगा तो अलग लेवल पे आपको लेकर के जाएगा। अब सोचिए जो बात बता रहे हैं, हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या चाहिए था, A + B + C चाहिए था, वो 3 बार चाहिए था, तो सारा चीज एक ही बार प्राप्त हो जाए ये कहने का मतलब तय नहीं है, आपको उसमें से कुछ टर्म ऐसा है जो आपको दिख रहा होगा आता हुआ बाहर, उसके बारे में सोचना, और यहाँ तो सिर्फ एक ही बात था, ये तो और आसान क्वेश्चन था कि हमको सिर्फ क्या चाहिए था, A + B + C चाहिए था, A + B + C चाहिए था, तो A + B + C कैसे आ सकता है उस डिटरमिनेंट के अंदर आपको सोचना है, और बार बार बताते हैं कि एक न एक टर्म उसमें से इस प्रकार से निश्चित निकलेगा, अगर नहीं निकलेगा तो आप काम में नहीं कर पाइएगा डिटरमिनेंट के अंदर, तो एक न एक टर्म जो RHS के अंदर चाहिए वो डायरेक्टली निकलता है, क्योंकि रास्ता आपको तैयार करके उसके अंदर दिया रहता है, सिर्फ आपको सोचने का देरी रहता है। अगर रास्ता नहीं दिया रहेगा तो आदमी क्वेश्चन बना ही नहीं पाएगा, कोई अगर कहने का मतलब उसको रट कर रखेगा तब होगा, तो उसमें सोचने के लिए आपको देता है क्वेश्चन कि जो RHS में दिया गया उसमें कुछ न कुछ ऐसा पार्ट होगा जो बाहर आपको निकलेगा, तो उसके बारे में आपको हमेशा क्या करना है, सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, बनाइएगा ऐसे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सिमिलर क्वेश्चन है और सोचना है जो बात कह रहा है आप सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है बाबू यहाँ से, तो कह रहा है कि x + y + z है 2z है, x + y + 2z है और उसके नीचे इस कॉलम में z दिया गया, ठीक है, फिर ऊपर क्या है, यहाँ x दिया गया है, फिर क्या यहाँ दिया गया उसके नीचे y + z + कितना है 2x है, और फिर नीचे क्या दिया गया यहाँ से, तो आपको x ही दिया गया है, इधर बाबू क्या दिया गया है, तो ऊपर y है, फिर y है और फिर क्या दिया गया यहाँ से, तो z + x + कितना 2y है, अब बराबर में क्या लाना है यहाँ से, तो 2 × x + y + z का क्या लाना है यहाँ से, होल क्यूब। आपको हूबहू वही क्वेश्चन दिख रहा होगा, सिर्फ इसमें अंतर क्या आ गया, पहला क्वेश्चन था उसमें A + B + C का होल क्यूब चाहिए था, यहाँ क्या है 2b चाहिए बाहर, उसके बाद x + y + z का क्या चाहिए, होल क्यूब चाहिए, तो आपको फिर से एक बात नजर आ रहा है कि x + y + z चाहिए, जैसे A + B + C चाहिए था उसी प्रकार से x + y + क्या चाहिए, z चाहिए। अब सोचिए x + y + z कैसे आ सकता है, वही रो कॉलम के अंदर कहने का मतलब कोई ऑपरेशन लगाएंगे उसके अनुसार आएगा, आपको सोचना है कि x y z कहाँ है जिसको जोड़ा जाए तो x + y + z बन जाए, और ये 2 बाहर आ रहा है आपको अपने आप आ जाएगा,
दो तो कहीं से कॉमन होता हुआ नहीं दिख रहा, तो ये अपने आप आएगा। आप इसके बारे में सोच करके देखिए, क्योंकि दो तो दिख नहीं रहा है कहीं से बाहर आता हुआ, हो सकता है कि सॉल्व करेंगे तो आगे जाकर के दो आएगा, लेकिन उसमें से एक ने एक टर्म डायरेक्टली आएगा, इतना एकदम निश्चित है। अगर नहीं आएगा तो कोई आदमी उस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाएगा जब तक कोई बता नहीं दे। समझ मेरा बात? तो आपको सोचने जैसा जो आप सोच पाइएगा उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देता है। तो सोचिए, यहाँ से हमको चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। देखिए यहाँ से एक्स वाई जेड तो ही है, लेकिन इसमें दो वो जेड है। यहाँ पर देखिए एक्स है, सामने क्या है वाई है। जब एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड है तो सामने एक्स और सामने क्या है वाई है। जब एक्स को अगर इसके अंदर जोड़ दे तो टू एक्स बन जाएगा, वाई को इसके अंदर जोड़ दे तो टू वाई बन जाएगा। दो कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं आ जाएगा, और दो तो ऑलरेडी दिख रहा है। अब वही चीज सेम है, जो पैटर्न यहाँ दिया गया वही पैटर्न यहाँ है और वही पैटर्न यहाँ है। आप देख लीजिए कि जेड है तो यहाँ y दिया गया है, और देखिए एक बार y और एक बार z है। जब इस तीनों को आपस में जोड़ करके देखिए तो हमेशा 2x कितना आएगा, वो 2x प्लस 2y प्लस कितना आएगा, यहाँ से 2z आएगा, हमेशा आएगा। आप इस तीनों को जोड़ करके देखिए फिर से क्या आएगा, 2x प्लस कितना 2y प्लस कितना 2z आएगा। देख रहे हैं जो बात कर रहे हैं? तो आपको सोचना चाहिए, हमने रो में ही कर दिया। अगर कॉलम में सोचे रहते हैं तो हम क्या सोचते, इस कॉलम के बारे में सोचते तो कैसे सोचते। देखिए अभी तो हमने हमेशा एक बात बताया है कि जब भी हम लोग कहने का मतलब काम करने जाते तो सबसे पहले क्या करते, कॉलम में काम करते हैं। हमने कहा इसको 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 जोड़ करके देखिए आपको 2x प्लस 2y प्लस 2z आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों क्या कर रहे हैं, कॉलम को आपस में क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कॉलम पहले सोच लेते हैं कि कॉलम के सहारे वो आ सकता है कि नहीं। जब नहीं आए तब फिर क्या है, रो के सहारे सोचते हैं कि वो चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डायरेक्टली कॉलम से ही आ रहा है कि इसको सब तीनों कॉलम को आपस में जोड़ देते हैं और किसी एक को बता देते हैं कि यहाँ पे चेंज कर दे रहा है। हम C1 में भी कर सकते हैं, C2 में भी कर सकते हैं, C3 में भी। जैसे बोले कि C1 में चेंज कर रहे हैं और C1 में ले जा करके C2 C3 को क्या कर दे रहे, जोड़ दे रहे हैं, तो C1 चेंज करेगा। कोई आदमी चाहेगा कि C2 में चेंज करे, कहीं भी रख सकता है इस तीनों को जोड़ करके। तो C2 में कैसा चेंजिंग करेगा, तो C1 और C3 को क्या कर देगा, जोड़ देगा। कोई आदमी चाहेगा C3 में चेंज करना तो C3 में चेंज करेगा और उसमें C1 और C2 को ले जाकर क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो पता है ना कि जिसका सहारा लिया जाता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब हमको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट आपको तो ये पता चल गया कि कितना चाहिए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल, क्योंकि लिखने में बार बार बहुत टाइम लगता है। तो इसका मतलब है कि RHS को याद रखो और इसी को LHS बना देते। देखिए RHS क्या चाहिए, तारे चाहिए 2 इंटू एक्स प्लस कितना वाई प्लस कितना जेड का होल क्यों चाहिए, ठीक है। अब हम इसी को LHS बना देते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है ना, चलिए LHS इसको बना दिए, ठीक है। अब हमको ये सोचना है कि अप्लाई इसके अंदर कर देते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, C1 में चेंज कर देते हैं। C1 में C2 और C3 ला करके जोड़ देते हैं, तो पता चल रहा है कि कौन चेंज करेगा। C1 के अंदर C2 और C3 को जोड़ दे रहा है, चेंज कौन कर रहा है, C1 चेंज कर रहा है। C2 C3 नहीं चेंज करेगा, तो जो नहीं चेंज करेगा सबसे पहले उसी को लिखो। x यहाँ पे कितना है, y प्लस जेड प्लस कितना है 2x, यहाँ पे क्या हो रहा है x, ठीक है। इधर देखिए इधर y है फिर y है, यहाँ z प्लस एक्स प्लस कितना यहाँ पे 2y है, ठीक है। और आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये सब को ला करके यहाँ जोड़े हैं तो C1 में रखना है। तो C1 में रखना है तो बार बार क्या आ रहा है, 2x प्लस वाई प्लस कितना z आ रहा है। फिर यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि बार बार क्या आ रहा है 2x प्लस 2y प्लस 2z। फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस कितना यहाँ पे z आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमको दिख रहा है कि इस कॉलम के लॉन्ग आप 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं ना, तो डायरेक्टली निकाल देते हैं। 2x प्लस वाई प्लस जेड जब आप इस कॉलम से कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 1 बचता है, यहाँ x हो जाएगा बाबू। ये y प्लस जेड प्लस कितना है 2x दिख रहा है, ये भी x हो जाएगा। और ये कितना है यहाँ पे y कितना लिख सकते हैं यहाँ पे z प्लस x प्लस कितना है यहाँ पे 2y, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, अब तो 1 1 आपको नजर आ गया। तो जब भी 1 1 अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर अगर आ जाता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, हम लोग क्या करते हैं, या तो जो लाना है उसके बारे में सोचते हैं, या तो जो लाना है उसके बारे में सोचते हैं, या किसी दो कहने का मतलब क्या होता है, एलिमेंट को उस रो या उस कॉलम को जीरो कर देते हैं और उसके बाद तीसरा से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसका मतलब है दो को जीरो कर लो। अगर नहीं समझ में आता है कि लाना क्या है, फिर तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड आया तभी 2 बार x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। अब 2 बार x प्लस वाई प्लस जेड कोई आदमी सोचने जाएगा, वो सोचेगा नहीं, 2 को जीरो करना ही नहीं सोचते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है, हमको आसान लग रहा है, स्पीड में निकल जाएंगे। लेकिन बात वही है कि जो लाना है उसी के बारे में हम लोग को सोचना है। तो अप्लाई यहाँ से क्या करना चाहिए, सो बताइए। 2 एलिमेंट को इसके अंदर जीरो करना था, R1 में से R2 घटा दे, R2 में से R3 घटा दे। तो अप्लाई कर देते हैं, R1 में चेंज करते हैं R1 माइनस R2 एंड R2 में चेंज कर देते हैं R2 माइनस कितना पे R3, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं
R2 में भी चेंज कर देते हैं और लिखते हैं R2 माइनस कितना R3, ठीक है। अब यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से जाएगा, इसमें से आपको पहले 2x प्लस वाई प्लस जेड ऑलरेडी बाहर है, उसके इंटू में ये घटेगा 0, फिर ये इसमें से ये घटेगा, तो देख लीजिए क्या आ जाएगा, ये सारा माइनस में आ जाएगा। देखिए x में से y प्लस जेड प्लस 2x घट रहा है, तो ये सारा माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो x प्लस वाई प्लस कितना पर जेड आ जाएगा। अब इसमें से फिर क्या हो रहा है, ये घटेगा, तो यहाँ क्या हो जा रहा है 0, दिख रहा है जो बात कर रहे हैं। अब इधर देखिए, फिर इसमें से अब ये घटेगा, R2 में से R3, इसमें से घटेगा, इसमें से घटेगा, तो यहाँ से घटाइए तो ये क्या आपको दिख रहा है 0। अब फिर यहाँ से सोचिए, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ x प्लस कितना पे y प्लस कितना पे जेड आ रहा है। अब फिर जब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड आ रहा है, तो माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले ले तो x प्लस वाई प्लस कितना पे जेड आ जाएगा। और नीचे जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, क्योंकि R1 R2 ही चेंज किया है, R3 चेंज नहीं किया है, तो उसको हूबहू ऐसे लिख देते हैं। तो जेड प्लस एक्स प्लस कितना यहाँ पे हुआ 2y है, ठीक है। अब सोचिए जो बात बता रहा है, अब करना क्या, इससे एक्सप्लेन करना। ये नहीं होगा, आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये दोनों गुना होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर गुना होगा तो 0। इसका मतलब 2 इंटू कितना x प्लस वाई प्लस कितना पे जेड है, और इधर से कितना आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का कितना आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है ना। दोनों को गुना कीजिए तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कितना होल क्यूब हो जाएगा। यही तो आपको RHS में लाना है। यहाँ से तो कर ही सकता है भाई, जब भी 1 1 प्राप्त हो जाए ना, तो जो लाना है उसके बारे में सोचिए, या 2 एलिमेंट को उसके अंदर 0 कर लीजिए और तीसरा से एक्सप्लेन कर दीजिए। ये दोनों को 0 किए हैं कैसे, इसमें से इसको घटा दिया और इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब जो पिछला क्वेश्चन था ना वही एक क्वेश्चन आपको है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जब बनाइएगा बार बार तो आपको पता है ये सब चीज चलने लगेगा, समझे। ये सब क्वेश्चन ये है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट बुक से क्या करना चाहिए, आपको बनाना चाहिए। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बनाएगा उतना क्या हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 है। कहता है आप सिद्ध करके बताइए कि यहाँ से अगर x y यहाँ z दिया गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर और कितना पे z स्क्वायर दिया गया है, फिर इधर क्या दिया गया हुआ तो yz है, फिर यहाँ पे कितना दिया गया zx है, और फिर क्या है यहाँ से xy है। इसके बराबर में चाहिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, फिर क्या चाहिए यहाँ से x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस कितना पे जेड इंटू कितना पे एक्स, ठीक है। अब सोचना है जो बात बता रहे, आराम से सोचिएगा। अगर इस डिटरमिनेंट के बराबर लाना है तो आपको एकदम ढेर सारा बहुत सारा चीज आपको दिख रहा है सामने लाने के लिए, लेकिन एक ही फंडा है। जब भी किसी डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को आप सोल्व करने जाते हैं तो हमेशा एक बात गौर करना है। हम बार बार एक बात बोल रहे हैं और जब तक क्वेश्चन बताते रहेंगे बोलते रहेंगे कि जब भी किसी भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए, तो हमेशा जो लाना है उसी के बारे में सोचना चाहिए। हमेशा ये बात बोलेंगे। आपको नजर आता है x माइनस वाई चाहिए, इधर क्या चाहिए y माइनस जेड चाहिए, क्या चाहिए z माइनस एक्स चाहिए, और x प्लस वाई एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का क्या चाहिए, सम चाहिए। आप इसमें से कोई भी एक चीज आपको प्राप्त हो रहा है या 2 चीज प्राप्त हो रहा है, जो प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार चलना प्रारंभ कर दीजिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। समझ में आ रहा है जो बात कर रहे हैं। अगर वो काम आप नहीं करते हैं तो आप सोचते रह जाइए क्वेश्चन में, जो लाना है उसी के बारे में सोचना है। तो यहाँ से चलिए, आपको ये चीज दिख रहा है, इसको एक साइड में ले लेते हैं कि ये हमको इसके बराबर में लाना है। और 9 नंबर क्वेश्चन है, लिख लिए हुईएगा, LHS हम बना देते हैं इसको, और बोर्ड पे है ये, इसको आप नोट कर सकते हैं बाद में। ये क्वेश्चन था, इसके बराबर में ये लाना था, समझे। ये वाला पार्ट आपको लाना है। अब सोचिए LHS उसको मान लिए क्योंकि जगह नहीं बचता है। अब आप सोचिए कि LHS में x माइनस वाई चाहिए, क्या x माइनस वाई आप उपस्थित कर सकते हैं। हमको LHS में क्या चाहिए, RHS के अंदर क्या चाहिए हमको, y माइनस कितना पे y माइनस यहाँ पे z चाहिए, तो y माइनस z क्या आप उपस्थित कर सकते हैं। हमको यहाँ से क्या चाहिए, z माइनस एक्स चाहिए, z माइनस एक्स चाहिए, क्या z माइनस एक्स उस डिटरमिनेंट के अंदर उपस्थित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको बताएंगे कि अगर x माइनस वाई दिया गया है तो इसका मतलब एकदम अगर बचपन में जाए तो क्या x में से y घटाया गया है, y माइनस z है, इसका मतलब y में से क्या z घटाया गया, z माइनस एक्स इसका मतलब z में से x घटाया गया है। तो ऐसा हो पाएगा क्या, इसमें से कुछ निकल पाएगा क्या। तो हम देखते हैं कि एक्स वाई यहाँ घट रहा है आपस में, एक्स वाई ऊपर भी है, देखिए ऊपर नीचे हर जगह एक्स वाई आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक्स वाई है ना, उल्टा है या सीधा, ऊपर वाई नीचे एक्स है ना, लेकिन है एक्स वाई। यहाँ देखिए आपको वाई जेड चाहिए तो वाई और जेड ऊपर नीचे आपको दिख रहा है।
उसके बाद आप यहाँ से देखिए जेड माइनस एक्स चाहिए, तो जेड माइनस एक्स चाहिए, तो जेड माइनस एक्स यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन जब ये दोनों चेंज कर गया होगा, जब इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, तो जब वो चेंज कर गया होगा तो जेड जेड वहाँ पे नहीं न रहेगा, ये एक्स यहाँ पर नहीं न रहेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं न रहेगा, ये वाई जेड ये तो बदल गया होगा, तो तीसरा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब दो रो अगर चेंज कर गया है तो तीसरा रो को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से तो एलिमेंट ये सब जो है ये सब तो चेंजिंग कर चुका है ना, तो फिर जेड माइनस एक्स कैसे आ सकता है। तो दो ही ऑपरेशन लगाएंगे, दो रो को चेंज कर देते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं, मतलब ये दोनों आ सकता है, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड आ सकता है। कैसे देखिए, जब इसमें अप्लाई कर दे बाबू, क्या अप्लाई कर दे कि R1 में कहते हैं कि चेंज करते हैं, R1 में से R2 घटाते हैं और R2 में चेंज करते हैं, और R2 में से क्या कर देते हैं, R3 घटाते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड ऑलरेडी आपको दिख रहा है, सामने प्राप्त हो रहा है। एक्स में से वाई घटेगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इधर देखिए, एक्स स्क्वायर में से कितना घटेगा, वाई स्क्वायर घट जाएगा, फिर इसमें से ये घटेगा, तो थोड़ा दिमाग लगेगा। हमको वाई जेड में से कितना घटाना, जेड एक्स, ठीक है, तो वाई जेड माइनस कितना पे जेड एक्स हो जाएगा। नीचे आइए, अब R2 में से R3 घटाइए, वाई माइनस यहाँ पे जेड, और इधर वाई स्क्वायर माइनस कितना पे जेड स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा जेड एक्स माइनस कितना एक्स वाई, ठीक है, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। और नीचे जो थर्ड रो में है उसको हूबहू ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग हो ही नहीं रहा है। देख गया जो बात कर रहे हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स लिख दिए पहले रो में। दूसरा R2 माइनस R3 करना है, क्योंकि इसमें चेंज करना है, तो वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई लिख दिए, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं, वही हूबहू लिख दिए। अब सोचिए, एक्स माइनस वाई, यहाँ भी एक्स माइनस वाई आ जाएगा, और यहाँ भी एक्स माइनस वाई ला सकते हैं, तो एक्स माइनस वाई कॉमन हो जाएगा। यहाँ वाई माइनस जेड है, यहाँ भी वाई माइनस जेड है, क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप याद कीजिए, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू क्या होता है, ए प्लस बी। इसका मतलब यहाँ भी वाई माइनस जेड है और यहाँ भी वाई माइनस जेड है, दिख रहा है। अब यहाँ से क्या करोगे, माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो वाई माइनस जेड आपको आ जाएगा। तो हमको इसे उपस्थित करके तब उसके बारे में सोचते हैं। यहाँ एक्स माइनस वाई है, क्या इसको लिखा जा सकता है, एक्स माइनस वाई इंटू में कितना हुआ, एक्स प्लस वाई लिखा जा सकता है। फिर यहाँ से बताइए क्या कॉमन ले ले, अगर माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं, अगर माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो एक्स माइनस कितना पे वाई हो जाएगा। फिर यहाँ से सोचिए, ये कितना यहाँ पे वाई माइनस कितना पे जेड है, ठीक है, और यहाँ पे इसी को लिखा जाए तो वाई माइनस जेड और इंटू में कितना हो जाएगा, वाई प्लस कितना पे जेड हो जाएगा। फिर यहाँ से सोचिए, अगर एक्स यहाँ से कॉमन, माइनस एक्स कॉमन लो तब वाई माइनस जेड आएगा, जब माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो वाई माइनस कितना पे जेड आ जाएगा। दिख रहा है जो बात कर रहे हैं। अब आराम से सोचना है, नीचे वाला तो आपको चेंज कर ही नहीं रहा, सिर्फ R1 R2 चेंज कर रहा था, R3 तो चेंज कर ही नहीं रहा था, तो उसको इसी रहने दीजिए होगा, तो जेड जेड स्क्वायर और एक्स इंटू वाई रहने दिए। अब सोचिए, क्या पहले दो रो से R1 R2 से x माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन है, चलो x माइनस वाई निकाल लेते हैं और y माइनस कितना बचा जेड निकाल लेते हैं, निकाल लिए। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ कितना बचा हुआ x प्लस कितना y, और यहाँ पे कितना बचा तो माइनस जेड। यहाँ सोचिए, यहाँ क्या बचा, यहाँ भी 1 है, फिर सोचिए यहाँ से ये 1 और यहाँ पे कितना है y प्लस कितना पे जेड, और इधर क्या है माइनस एक्स। फिर नीचे आइए यहाँ से, तो ये जेड है, ये कितना है जेड का स्क्वायर है, और ये कितना है बाबू x इंटू वाई है, दिख रहा है, कॉमन ले लिए, उसके बाद लिख दिए x माइनस वाई यहाँ से निकला है इस रो से, और इस रो से क्या निकला है वाई माइनस जेड, ठीक है, जो बचा हमने उसको लिख दिया। अब आपको सोचना चाहिए, क्या सोचना है उसके बारे में देखिए। यहाँ से ऐसा है कि आपको इसके अंदर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक रो या एक कॉलम के अंदर 1 1 हो जाए, लेकिन दो वो एक आ चुका है, 1 इस कॉलम के अंदर 2 1 आ चुका है। तो आपको सोचना है कि जरूरी नहीं होता है कि प्रत्येक डिटरमिनेंट के अंदर जब आप काम कर रहे होते तो 1 1 आ ही जाता है एक रो या एक कॉलम के अंदर, नहीं आता है तो उस वक्त हमको क्या सोचना होता है कि मैक्सिमम जितना जीरो होने वाला होता है कर लेते हैं, उसके बाद एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हमको यहाँ से 2 फैक्टर तो बाहर आ चुका है, हम क्या करते हैं इसमें से इसको घटा कर मतलब मैक्सिमम जीरो करने का प्रयास करते हैं, और जितना अधिक कहने का मतलब क्या है, जीरो हो जाएगा। आपको देखना है जो बात कह रहे हैं यहाँ से, जब आप इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से ये घटेगा वाई वाई कटेगा, एक्स माइनस जेड आ जाएगा, और यहाँ भी एक्स माइनस जेड आ जाएगा। तो हमको तो जेड माइनस एक्स चाहिए, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो हमको जेड माइनस एक्स भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करने जाते हैं कि मैक्सिमम जीरो करने का प्रयास करते हैं, होगा नहीं होगा देखा जाएगा। एक और काम करते हैं कि एक एलिमेंट को जीरो करते हैं, उसके बाद क्या कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। देखिए यहाँ से अगर सोचा जाए तो इसमें से क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं यहाँ से
R1 में चेंज करते हैं, R1 माइनस क्या लिखते हैं, वो R2 लिखते हैं। जब R1 माइनस R2 करेंगे तो इसमें से ये घट जाएगा और इसमें से ये घटेगा और इसमें से ये घटेगा, और ये सब में तो कोई चेंजिंग आ ही नहीं रहा है। देखो चेंज कौन कर रहा है, सिर्फ R1 कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, एक में से एक जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, इसमें से एक हट रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना। x माइनस जेड आ रहा है, कितना आ जाएगा, x माइनस जेड। अगर माइनस कॉमन ले लेते कितना हो जाएगा, जेड माइनस कितना, x ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे y y कटेगा तो x माइनस जेड, अब माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस x, माइनस से गुना कर दो तो x माइनस जेड ही आ जाएगा। यहाँ भी वही काम करते हैं कि x माइनस जेड आएगा, लेकिन माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमको तो z माइनस x चाहिए ना, तो यहाँ z माइनस x हो जाएगा, हो जाएगा। अब नीचे देखिए ये 1 y प्लस जेड जैसा है वैसा ही रहने देते, ठीक है। देखिए यहाँ से जो बात कर रहे हैं, ये 1 यहाँ पे कितना हुआ, y प्लस कितना पे जेड है, फिर यहाँ पे कितना हुआ माइनस एक्स है, और इधर कितना यहाँ पे जेड है, जेड स्क्वायर दिया गया है, और उसके बाद इधर क्या है यहाँ पे एक्स वाई है। अब आपको सोचना चाहिए कि क्या किया जाए, यहाँ से जेड माइनस एक्स बाहर निकाल लिया जाए, ठीक है। चलिए जेड माइनस एक्स बाहर निकालते हैं। एक बात यहाँ से आपको छूट रहा है कि दो फैक्टर बाहर आपको एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड आया हुआ है, पहले से कॉमन हम लोग लेकर के चल रहा है। अब ये जेड माइनस एक्स भी आ जाएगा तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस कितना पर जेड, जेड माइनस कितना पर एक्स, आप करके यहाँ 0, यहाँ -1, और यहाँ भी कितना -1, क्योंकि ये निकल जाएगा तो 1 ही बचेगा ना, और माइनस है तो -1 हो जाएगा। ये 1 वाई प्लस कितना पर जेड, और यहाँ पे कितना हुआ है माइनस एक्स है, नीचे क्या है जेड, जेड का स्क्वायर और एक्स वाई, यही ना नजर आ रहा है। अब आपको फिर सोचना चाहिए क्या और भी 0 हो सकता है, जितना मैक्सिमम 0 एक रो या एक कॉलम के अंदर हो सकता है उतना आपको कर देना चाहिए। देखिए ये -1 और ये क्या है यहाँ पे -1, अगर ऐसा किया जाए कि इसको इसमें से क्या कर दे, इसको घटा दे, अगर इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ से जो बात कर रहे हैं, ये माइनस जेड और माइनस एक्स दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जब इसमें से इसको घटा रहे थे तो ये पॉजिटिव होकर के एक्स माइनस जेड दिया है, तो माइनस ये माइनस बचा हुआ है यहाँ पे ना, क्या किया जाए यहाँ से सोचिए, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो यहाँ से इस कॉलम में से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 में से -1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, और -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो अप्लाई एक और कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि और 0 हो सकता है, तो ये 0 हो जाएगा तो तीसरा से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ऐसा करते हुआ C2 में चेंज करते हैं और C2 माइनस क्या कर देते हैं, यहाँ से C3 लिख देते हैं। तो देखिए ये चीज आ चुका है, इसको छोड़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज इधर लिखना है, इधर क्या आ जाएगा, तो 0 1 और जेड, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसमें चेंजिंग हो रहा है, इसमें से इसको घटा रहे हैं, ये भी 0 हो जाएगा, इसमें से ये घट रहा है तो y प्लस जेड प्लस कितना x हो जाएगा, और इसमें से ये घट रहा है तो जेड स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सोचिए यहाँ से, तो ये आपको क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोचिएगा, ये -1, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं -x, और यहाँ पे कितना एक्स वाई है, ठीक है। आप इससे एक्सप्लेन कर लीजिए, कहानी आपका क्या हो जाएगा, वही चीज आ जाएगा जो आपको बचा हुआ है, एक्स वाई वाई जेड, और क्या आ जाएगा जेड एक्स आ जाएगा। यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए, क्योंकि बहुत आपको जगह नहीं बचता है, और आपको अगर ऐसे बताते रह जाए तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो सिमिलर होगा, उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ से इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उसके बाद आप गुना कर लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से ये नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, तो इसमें इससे गुना कर लीजिए, इसमें इससे गुना कर लीजिए, और उसके बाद आप कॉमन उमन लीजिए, तो यही चीज़ आपको आ जाएगा। इसमें गुना कीजिए और फिर इसमें गुना कीजिए, तो कट उठ करके आपको ये चीज़ बचेगा, क्योंकि 3 चीज़ तो बाहर आ चुका है ना, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो क्या है y माइनस जेड और z माइनस एक्स, तो बचा क्या x वाई वाई जेड और जेड एक्स, तो आना ही है, गुना कर लेना अपना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सोचिएगा, एकदम कहने का तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, कहता प्रूव दैट, सिद्ध करना यहाँ से ए स्क्वायर प्लस कितना का 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया, ए बी है, फिर क्या यहाँ पे ए सी है, ठीक। यहाँ पे फिर क्या दिया गया, ए बी दिया गया है, फिर कितना यहाँ पे हुआ बी स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे कितना हुआ दिया गया बी सी है, फिर नीचे यहाँ से सी ए है और सी बी है, और फिर क्या दिया गया हुआ सी स्क्वायर प्लस कितना 1 है, और उसके बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना चाहिए सी स्क्वायर, दिख रहा है। अब आपको सोचना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बहुत ही कहने का मतलब है कि सोचने वाला है। शुरुआती क्षण में कहने का मतलब बहुत बात इसके अंदर सोचना है, और एक बार वो बात सोच लिए तो आपको लगेगा इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, इतना आसान क्वेश्चन है।
हमको देखिए एक बार मिला लेते क्वेश्चन को। पहले कॉलम में ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी और कितना बस सी है, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। ये ए बी है, ये कितना बी स्क्वायर प्लस 1 और ए सी भी है, ठीक है। ये ए सी है, ये बी सी और ये कितना है बस सी स्क्वायर प्लस 1 है। और बराबर में क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या चाहिए सी स्क्वायर। अगर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए तो आप सोच करके देखिए कि ये कैसे आ सकता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए कि होश उड़ जाएगा। कहने का मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहीं नजरे नहीं आ रहा है। सिर्फ दर दुनिया में एक ही चीज नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर है, दिख रहा है। इस रो में ए स्क्वायर है, इस यहाँ पर देख लीजिए इसके सामने ए स्क्वायर होता, या इसके सामने इस रो यहाँ पे अगर इस रो के अंदर यहाँ ए स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ बी स्क्वायर यहाँ सी स्क्वायर होता, तब ना इस रो को जोड़ते तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नजर आता। लेकिन ऐसा कहीं दिखना नहीं, यहाँ दिया है बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर इसके अंदर या इसके अंदर कहीं नजर ना आ रहा है। रो को रो में ना जोड़ सकता है, कॉलम को ही ना कॉलम में जोड़ सकता है। तो जहाँ जिस रो में ए स्क्वायर दिख रहा है उस के नीचे बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए था, तब तो जोड़ते तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नजर आता। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। और देख लीजिए खास बात यह है कि आपको इसलिए ऐसा दिया है कि डायरेक्टली आप सोच पाए बात को। मात्र चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या चाहिए सी स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। अगर इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए तो क्या सोचना चाहिए आपको। अगर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अलावा अगर कुछ चाहिए ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिटरमिनेंट के अंदर कहीं दिखना चाहिए था। और वो दिखता तो क्या कर लेते, एक साथ सबको जोड़ लेते और उसके बाद उसको कॉमन ले लेते और जो डिटरमिनेंट बचता उसका वैल्यू क्या दे देता 1 दे देता। समझ में आ रहा जो बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कोशिश करते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसके अंदर बनाना। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर इस डिटरमिनेंट के अंदर नहीं आता है तो आप कभी भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं ला सकते, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा। आपको बनाना पड़ेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। समझ में आया जो बात कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में समझ में आया कि लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साइड में लिख देते हैं और उसी को एलएचएस मान लेते हैं कि जगह बचेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एलएचएस यहाँ से इसको बता दिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर उपस्थित कर ही देना है। तब सोचिए यहाँ से ए स्क्वायर यहाँ है, क्या किया जाए कि यहाँ ए स्क्वायर बन जाए। देखिए जो बात करें इसके अंदर ए से गुना कर देंगे तो यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर आ जाएगा। इसके अंदर बी से गुना कर देते बी स्क्वायर और यहाँ भी बी स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर तो ऑलरेडी है। इसमें सी से गुना करें तो सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो बन ही रहा है। तो क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाइड ए बी एंड क्या होता है यहाँ पे सी। इन लिख सकते हैं यहाँ पे, इन लिख सकते हैं फर्स्ट या R1 R2 एंड क्या होता है यहाँ पे R3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या था वो, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। मतलब R1 में हमने A से मल्टीप्लाइड किया, R2 में हमने किससे B से मल्टीप्लाइड किया और R3 में किससे मल्टीप्लाइड किया C से। इसका मतलब है जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे a इंटू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 और इसमें अगर a से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी और इसमें a से गुना होगा तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें b से गुना हो रहा है तो ए बी स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा b इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 और इधर क्या हो जाएगा बाबू तो बी स्क्वायर कितना c। नीचे c से गुना हो रहा है तो सी स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बी और यहाँ क्या हो जाएगा c इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। अब आप सोच करके देखिए जब आप गुना करते हैं किसी टर्म में भाग देते हैं, गुना करते हैं तो उसमें परिवर्तन आता है कि नहीं आता है, आता है। तो आप गुना कर रहे होते हैं, जैसे आप देख लीजिए आप लोग यही बात सोचे जैसे ए है, ए में कोई आदमी 2 से गुना करता है, ये पहले से कह दिया गया था इसमें 2 से गुना करता है 2 से भाग भी करता था। क्योंकि मैथमेटिक्स तो ये कहता है कि दुनिया के किसी भी टर्म पे किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन आप तब कर सकते हैं जब कहने का मतलब उस पर किसी परिवर्तन करने से उस पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं आता। अगर इफेक्ट पड़ रहा है, अगर उसमें बदलाव आ जा रहा है वो काम करने से, तो जो आप काम कर रहे हो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आप बदलाव जो काम आप कर रहे हो उसके कारण बदलाव नहीं आता हो वो काम आप उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे हमको 2 से गुना किए ए के अंदर तो 2 से डिवाइड भी कर दिए, 2 कर जाएगा तो यही ना बचेगा, ए था ए में 2 से गुना 2 से भाग दे दिए। तो कहता है मैथमेटिक्स कि दुनिया के किसी भी टर्म पे किसी प्रकार का परिवर्तन तो किया जा सकता है, बशर्ते आपको ये ध्यान होना चाहिए जो परिवर्तन कर रहे हैं उससे जो टर्म दिया गया था, जो पद दिया गया था उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ रहा। अगर इफेक्ट पड़ रहा होगा तो वो काम से हम लोग क्या कर देंगे, रोक देंगे, वंचित हो जाएंगे, वो काम हम लोग नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है जो बात कर रहे हैं।
अब देखिए आगे जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमने क्या किया, R1 R2 R3 में ABC से मल्टीप्लाइड कर दिया। मल्टीप्लाइड किए तो इसका मतलब डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो 1/ABC से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें तो एक्स्ट्रा गुना हो गया ना, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। तो 1/ABC का मतलब इस डिटरमिनेंट में ABC से भाग दे रहे हैं। अब सोचिए, यहां से दिमाग लगाइए, हमने कहा कि पूरे डिटरमिनेंट के अंदर मात्र A² B² C² 1 नजर आना चाहिए, लेकिन अभी भी आज भी इसके अंदर क्या नजर आ रहा है कि ABC कहीं ना कहीं ये सब दिख रहा है। तो क्या जो ABC कहीं कहीं दिख रहा है, क्या वो बाहर निकल करके खत्म हो सकता है, हट सकता है, बाहर निकल सकता है? तो आप देखिए यहां से इस कॉलम के में देखिएगा तो ए आपको बाहर दिख रहा है, इस कॉलम में देखिएगा तो बी आपको बाहर दिख रहा है, इस कॉलम में देखिएगा तो सी आपको कॉमन होता हुआ दिख रहा है। कॉमन निकाल लो, ABC आ जाएगा। ऊपर से कॉमन ले लेंगे, सब कॉलम में से कॉमन ले लेंगे, तो इससे ए निकला, इससे बी निकला, इससे सी निकला, तो ऊपर ABC आ जाएगा और ABC ऑलरेडी नीचे था, ये दोनों तो कटवे करेगा। और यहाँ क्या बच रहा है, तो A² + 1, यहाँ B² और यहाँ क्या हो जाएगा C²। तो यहाँ A² B² + 1 और यहाँ पर कितना हुआ C²। और यहाँ लिख सकते हैं A² है, यहाँ पे क्या है B² है और यहाँ पे क्या बाबू C² + 1। अब इस डिटरमिनेंट को देखिए, क्या जो लाना था क्या वो साकार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? 1 + A² + B² + C² लाना था। जब हमने इसमें R1 R2 R3 में ABC से गुना कर लिए, उसके बाद हमको ABC अभी भी कहीं कहीं नजर आ रहा है, तो सोचने के क्या ABC वो कॉमन हो सकता है? जब हमने कॉमन ले लिया C1 C2 C3 से ABC, तो हमको प्रत्येक एलिमेंट ऐसा ही दिख रहा है जैसा हमको प्रूव करना था। हमको प्रूव जो करना है, जो हमको लाना है, वो सिर्फ लाना क्या था, 1 + A² + B² + C²। तो डिटरमिनेंट के अंदर भी वही सब चीज नजर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा करने से आपको वही चीज दिख रहा है जो हमको लाना है। इसका मतलब क्या कर देना चाहिए, इसके अंदर आप एक काम कीजिए, अप्लाई कीजिए प्रॉपर्टी, जहां पे आपको 1 + A² + B² + C² बन जाता हो। तो 1 + A² B² C² कहाँ बनेगा? देखिए इसमें 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 इस सब को ले जाकर के एक जगह जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा। और ये सब रो सब कॉलम को क्यों जोड़ने के लिए बार बार बोल रहा है? तो देखिए यहाँ पे A² + 1 है, तो यहाँ B², यहाँ C² है, तो ये रो सब जाकर के एगो में, प्रत्येक एलिमेंट एगो में जाकर जुटेगा, तब ना 1 + A² + B² + C² बनेगा। देखिए यहाँ C², यहाँ B², यहाँ A² + 1 है, इस तीनों जाकर के एक जगह जुटेगा, तब ना 1 + A² + B² + C² बनेगा। अब ऐसे कॉलम के सहारे सबसे पहले हम लोग सोचते हैं, तो इसको ले जाकर के इसमें जोड़ने गए थे, 3A² आ जाएगा, नहीं बनने वाला है। हमको तो 1 + A² + B² + C² चाहिए। इसको ले जाकर के एक जगह जोड़ते हैं तो 3A² + 1 आता, 3B² + 1 आता, 3C² + 1 आता। ये हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 1 + A² + B² + क्या चाहिए, C²। तो हमको क्या करना है, इस सब को उठा करके पहले रो में जोड़ दो। एक प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं, यहाँ से देखिए अप्लाई यहां से कर दे रहे हैं, अप्लाई R1 में R1 को R2 को और R3 को क्या कर दे रहे हैं, यहां से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, जब जोड़ेंगे बुआ तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सोचिए। इसको इसमें जोड़ देते हैं तो 1 + A² + B² + C² आ जाएगा। फिर यहाँ भी 1 प्लस, देखिए यहाँ से यहाँ भी 1 + A² + कितना B² + कितना C², फिर 1 + A² + कितना B² + कितना C², यही आएगा। अब आप ये सोचिए कि ये इसमें जुटा, ये जाकर के यहाँ जुट गया, ये जाकर यहाँ जुटा, तो नीचे वाला ये R1 R2 में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, उसको हूबहू लिख दो। तो B², नीचे C², यहाँ पे क्या हुआ, तो B² + 1 और यहाँ पे कितना C² है, इधर कितना है B² है और इधर कितना पे C² + 1 है। ठीक है, क्या 1 + A² + B² + C² आता हुआ कॉमन दिख रहा है फर्स्ट रो से? तो बाहर निकाल लो कॉमन। क्या कॉमन निकाल लेते हैं, 1 + A² + B² + कितना C² निकला बाहर, और यहाँ 1 बचा, 1 और 1, यहाँ पे क्या हुआ B² C², यहाँ B² + 1 और यहाँ पे C², और यहाँ पे B², यहाँ पे कितना C² + 1। और इसको देख करके आदमी को लग रहा होगा कि इतना ही लाना था, वो अगर फिर डिटरमिनेंट इंटू में, उसका क्या होगा, ये 1 वैल्यू देने वाला है। अब इस रो में क्या है, 1 1 प्राप्त हो गया है, तो 1 1 प्राप्त हो गया तो दो को 0 कर लो प्रॉपर्टीज लगा करके, और तीसरा से एक्सप्लेन कर लो, इसका वैल्यू बनाएगा। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। अब सोचिए कैसे आने वाला है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो 1 + A² + B² + C² तो बाहर है, समझ में आ रहा जो बात कर रहे हैं। अब हम प्रॉपर्टीज लगा ही देते हैं, यहाँ से दो को 0 करते थे। देखिए C1 में से C2 घटा दे, इसमें से इसको घटा ले, ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा ले, ये 0 हो जाएगा। तीसरा से एक्सप्लेन कर देंगे, C1 में चेंज करते हैं, C1 में से C2 घटा देते हैं और C2 में चेंज कर लेते हैं बुआ, और C2 में से क्या करते हैं, C3 घटाते हैं। ऐसा करने से क्या हो रहा है, इधर देख लीजिए,
यहाँ से देखिए जो बात कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो क्या होगा, देखिए यहाँ से इसमें से ये घट रहा है तो क्या दे रहा है, देखिए यहाँ से 0, इसमें से ये घटा, इसमें से ये घटा, -1, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर प्लस 1 घटेगा तो बी स्क्वायर ये कट जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये क्या दे रहा है 0, इसमें से ये घट रहा है तो 0, इसमें से ये घट रहा है 1, इधर इसमें से ये घट रहा है -1, इधर क्या है 1 बी स्क्वायर और उसके बाद कितना सी स्क्वायर प्लस 1, और इसके इंटू में तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो चल ही रहा था ना, मतलब इसके इंटू में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि इतने तो प्रूव करना और ये इंटू में आ चुका है, इसका वैल्यू 1 होना ही है। इसको पकड़ेंगे, ये नहीं होगा, ए नहीं होगा, -1 इंटू -1 प्लस 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यही ना 1 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब कितना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर आ गया। यही तो आपको RHS है। तो आपको क्या करना चाहिए, इस डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिएगा, इसको पकड़ेंगे, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ऐसे गुना होता है फिर ऐसे होता है, 1 प्लस के साथ आएगा तो 1 इंटू, जब इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर रहे हैं +1 के साथ इसको पकड़े, उसके इंटू में डिटरमिनेंट का इसका वैल्यू लिखेंगे तो माइनस कितना -1 प्लस 1 -0, तो 1 1 गुना होगा 1 और इंटू में कितना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इतना ही याद आएगा, यही RHS चाहिए था। तो आपको हिदायत देते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो हमेशा एक ही बात सोचना है कि जो लाना है उसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो रहने देते हैं आज इतना ही, क्योंकि सब आदमी बोलता है कि अधिक हो जाता है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।